Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Matiyur Rahman and you are watching my YouTube channel Learning Hints. आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो देखते हैं कि सबसे पहले इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होगी। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंट, everything around an organism that affects its life is called an environment। तो जानदार के इर्द गिर्द या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सराउंडिंग एरियाज में जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो उसकी लाइफ को अफेक्ट करता है, उसे कहते हैं उसका इन्वायरमेंट या माहौल। तो लाइफ इज नॉट सेम, हर जगह के ऊपर ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। पूरी दुनिया के ऊपर जितनी भी ज़मीन है वहाँ पर हर जगह के ऊपर लाइफ एक जैसी नहीं है। डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट कंडीशंस पाई जाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस के अंदर भी एक रिलेशनशिप होता है, एक इंटरेक्शन होती है, और इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी एक इंटरेक्शन पाया जाता है। कंपोनेंट्स है इसके जी, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसके बेसिकली टू कंपोनेंट्स हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे होते हैं जी एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जी बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब के सारे पौधे, जानवर और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आम आँख से, आम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो जो छोटे जानवर होते हैं उनको माइक्रोस्कोप की मदद से ही सिर्फ देखा जा सकता है। तो पौधे चूँकि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स आपस में लिंक्ड होते हैं फूड प्रोडक्शन की वजह से, कि पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो इसी वजह से जानवर अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इसी तरह जानवर और पौधों का आपस में एक रिलेशनशिप होता है, एक इंटरेक्शन होती है, आपस में लिंक्ड होते हैं। तो इसमें है कि प्रोड्यूसर्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में कुछ चीज़ें हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल है कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स नाम से ज़ाहिर है जो पैदा करने वाले होते हैं। तो पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, इसलिए जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। और दूसरा है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जो खर्च करते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, खुद तैयार नहीं कर सकते, वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। आगे कंज्यूमर्स की कुछ टाइप्स हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। अब फर्स्ट देखते हैं कि जो हर्बीवोर्स हैं वो कौन से होते हैं। वो जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, उनको कहते हैं जी हर्बीवोर्स। जैसे कि हॉर्सेस हैं, घोड़े वगैरह, इसके अलावा गोट्स हैं, बकरियां वगैरह। तो ये क्या है? ये हैं हर्बीवोर्स। दूसरा है जी कार्निवोर्स। वो जानवर जो हर्बीवोर्स को खाते हैं या दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, उनको कहते हैं जी कार्निवोर्स। जैसे कि शेर है, लायन, कैट्स हैं, बिल्लियाँ, डॉग्स वगैरह, ये दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, इनको कहते हैं जी कार्निवोर्स। थर्ड होते हैं जी ओमनीवोर्स। ये जानवर जो पौधों और जानवर दोनों को खाते हैं, ऐसे जानवर जो पौधों को भी खा जाते हैं और जो दूसरे जानवर हैं उनका गोश्त भी खा जाते हैं, तो इनको कहते हैं जी ओमनीवोर्स। जैसे कि क्रोस, कौवे वगैरह। और इंसान सब्जियां भी खाता है और दूसरे जानवरों का गोश्त भी खाता है, तो इंसान भी क्या हुआ? ओमनीवोर्स। अब है जी इसका ये दूसरा पार्ट डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं कि जब पौधे और जानवर डेड हो जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई उसको
डिकम्पोज करते हैं, तो वो जो डिकम्पोजर्स हैं फंजाई और बैक्टीरिया उनको कहते हैं डिकम्पोजर्स, जो डेड बॉडीज को, डेड प्लांट्स को, डेड एनिमल्स को मजीद डिजॉल्व करते हैं, तो उनको कहते हैं डिकम्पोजर्स। ये क्या प्रोसेस होता है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उनको सिंपल कंपाउंड्स के अंदर डिजॉल्व किया जाता है। जब वो पौधे या जानवर सिंपल कंपाउंड्स के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, तो फिर जो दूसरे जानवर हैं वो उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है रिसाइकलिंग का, तो इसलिए इस प्रोसेस को नेचुरल रिसाइकलिंग भी कहा जाता है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।